हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ब्लड प्रेशर को। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो रिदमिक पंपिंग ऑफ द हार्ट है वो क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है किस चीज़ में? आर्टरीज में। और ये जो सेंसेशन है हम फील भी कर सकते हैं नियर द सरफेस ऑफ द स्किन। जितने भी आर्टरीज है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेडियल आर्टरीज की जो रेस्ट में है, इससे हम इस प्रेशर को फील कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं पल्स। तो स्टूडेंट्स, असल में ये जो पल्स है वो क्या है? वो असल में हमारे पास वो थ्रोम्ब, वो सेंसेशन है, वो साउंड है कि जिसको हम फील करते हैं। किस वजह से? कि जब इस रेडियल आर्टरीज या दूसरी जो आर्टरीज है जो नियर द सरफेस है उसमें जब ये ब्लड प्रेशर से आता है, और ये जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो इस आर्टरी के वॉल्स पे लगते हैं। चूंकि ये जो आर्टरी है इनकी वॉल होते हैं इलास्टिक, तो जो प्रेशर की वजह से ये जो वॉल है इसमें होती है इलास्टिसिटी, और ये क्या हो सकते हैं? एक्सपेंड हो सकते हैं, और उस एक्सपेंड को हम फील करते हैं और उस एक्सपेंडेशन को हम नाम देते हैं पल्स को। तो स्टूडेंट्स, आते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ। तो ब्लड प्रेशर की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम किस तरह डेफिनेशन कर सकते हैं? द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट ब्लड एक्सर्ट ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ अ ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? आर्टरी है। जब इसमें ब्लड आता है, चूंकि इस ब्लड में होता है प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जब ये ब्लड प्रेशर से आता है इस वेसल में तो क्या होता है कि ये जो ब्लड है वो इस आर्टरी के वॉल पर क्या करता है? फोर्स क्रिएट करता है। चूंकि स्टूडेंट्स ये जो वॉल है ये हमारे पास है इलास्टिक वॉल है, तो ये एक्सपेंड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स डेफिनेशन, द फोर्स पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स है? दैट ब्लड एक्सर्ट, कि जो ब्लड है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर को, फोर्स को, ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, कि जो ब्लड वेसल का जो इनसाइड वॉल है उस पर जो पर यूनिट एरिया जो ब्लड फोर्स एक्सर्ट करता है उससे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह दूसरे जो यूनिट्स है, दूसरे जो हमारे पास प्रोसेस हैं उनकी ख़ास यूनिट्स होते हैं, इस तरह जो ब्लड प्रेशर है इसका भी क्या है? यूनिट है, और इसका यूनिट हमारे पास है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हम लिखते हैं mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर को हम जिस डिवाइस से, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्फेग्मोमोनोमीटर। द डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज नोन एज अ स्फेग्मोमोनोमीटर। मैं आप लोगों को ये जो डिवाइस है वो पिक्चर दिखाता हूँ कि ये डिवाइस हमारे पास कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं स्फेग्मोमोनोमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस डिवाइस से हम जो ब्लड प्रेशर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। ब्लड प्रेशर मे वेरी फ्रॉम वेसल टू वेसल। तो स्टूडेंट्स, जो ब्लड प्रेशर है
अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो हमारे पास होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब ये 120 क्या है और जो हम डिनोमिनेटर लिखते हैं 80 क्या है, ये थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे जब इनके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी करता है फ्रॉम वेसल टू वेसल, मीन्स जितनी भी वेसल है उनमें ब्लड प्रेशर सेम नहीं रहता। आर्टरीज में भी, वेन्स में भी और कैपिलरीज में भी जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी करते हैं। अगर एवरेज बात की जाए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आयोटा है इसमें जो हमारे पास ब्लड प्रेशर रहता है वो 80 से लेकर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। कैपिलरीज की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें जो ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है वो भी ख़त्म होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो प्रेशर रहता है वो रहता है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसके अलावा जो वेन्स स्टूडेंट्स इसमें 20 से लेकर 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो प्रेशर है वो रहता है। और जो नॉर्मल प्रेशर है वो हमारे पास क्या है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ब्लड प्रेशर इज जनरेटेड बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। हमेशा एक बात जहन में याद रखें स्टूडेंट्स कि जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हमेशा से जनरेट होगा किस चीज़ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो इस वजह से जो प्रेशर है वो क्रिएट होता है। आगे जब हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो इसमें हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ऊपर जो हम लिखते हैं 120 ये होता है हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। और जो हम ये नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में ये होता है डायस्टोलिक वेंट्रिकल या डायस्टोलिक प्रेशर कि जब वो वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। ब्लड प्रेशर डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल लेवल्स शोज द हार्ट प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, अब अगर इसी जो प्रेशर है वो क्या करे, डिविएशन से इख्तियार करे, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो जो हार्ट प्रॉब्लम है वो हमें शो होता है। स्टूडेंट्स अगर नॉर्मल से जो प्रेशर है वो हाई हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। अगर नॉर्मल प्रेशर से जो प्रेशर है वो कम हो जाए उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन हमारे पास है हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन हमारे पास है लो ब्लड प्रेशर। टाइप्स की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास 2 टाइप्स के ब्लड प्रेशर होते हैं। एक हमारे पास होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या सिंपली हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर या इसे हम कहते हैं सिंपली डायस्टोलिक प्रेशर, डीपी, एसपी। तो स्टूडेंट्स जो एसपी है या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर विच इज़ फेल्ट, जो हम महसूस करते हैं ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, कि जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर हमें फील होती है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इज अबाउट 110 to 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो स्टूडेंट्स जब लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हम जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जो आयोटा है वो निकला है। तो इस आयोटा में जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और ये हमारा क्या है, नॉर्मल प्रेशर है। और कौन सा प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है। और इसको हम ऊपर लिखते हैं, नॉमिनेटर में लिखते हैं। जो दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। द प्रेशर ऑफ ब्लड
विच इज़ फेल्ट ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, कि जब वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन हो जाए उस वजह से जो प्रेशर हमें फील होती है, हम महसूस करते हैं, उसे कहते हैं डीपी, डायस्टोलिक प्रेशर। ड्यूरिंग द डायस्टोलिक प्रेशर द लोवेस्ट ब्लड प्रेशर इज़ अबाउट 70 to 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जब वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन हो जाए तो जो लोवेस्ट ब्लड प्रेशर हम महसूस करते हैं वो 70 से लेकर 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है और हम एवरेज लेते हैं 80। तो जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो हम नीचे लिखते हैं। तो ऊपर जो 120 है ये हमारे पास होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो नीचे हमारे पास होता है ये होता है हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर। और ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इस प्रेशर से जो ब्लड प्रेशर है वो आगे पीछे हो जाए तो वो क्या है, वो हमारे पास एबनॉर्मेलिटी है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास है 120 और डायस्टोलिक जो है वो क्या है 80 है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर एक्सप्रेस्ड इन रेशो, जो ब्लड प्रेशर है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं रेशो में। तो स्टूडेंट्स एक हमारे पास होता है नॉमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो जो नॉमिनेटर है वो हमारे पास होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो प्रेशर स्टूडेंट्स हम कैसे लिखते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फ्रैक्शन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक हमारे पास क्या है 120 है, डायस्टोलिक हमारे पास क्या है 80 है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो हम इस तरह लिखते हैं। जो नॉमिनेटर होता है वो हमारे पास होता है सिस्टोलिक प्रेशर, जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास होता है डायस्टोलिक प्रेशर। विद इंक्रीजिंग एज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स जो हमारा एज बढ़ता है तो जो वैल्यू है ब्लड प्रेशर की वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब रीज़न क्या है, एज के साथ क्या ताल्लुक है? चूँकि स्टूडेंट्स एज के साथ साथ जो हमारा ब्लड वेसल है, इनकी जो वॉल्स है उनकी जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज़ होती है। जब एज के साथ जो आर्टरीज है उनकी वॉल्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाए, इस वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? रीज़न ये है कि जो इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाए तो ब्लड वेसल जो है वो ठीक तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर सकता, इस वजह से जो प्रेशर है वो हाई रहता है। प्रेशर इज़ हाईएस्ट इन आयोटा, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो आयोटा में होता है। 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो प्रेशर है वो रहता है। एज द arteries branch and travel greater distance from the heart, the blood pressure decreases। तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखें, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो यहाँ से ब्लड जाता है आयोटा में और आयोटा से पूरी जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो हाईएस्ट प्रेशर है वो इस आयोटा में होता है। जो ब्लड आता है इस वेसल में, इस आर्टरी में, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल रहता है 110, 100, 90, 80, 70, और जो आर्ट्रियोल्स है उसमें प्रेशर होता है 60। ये जो आर्ट्रियोल्स है फिर डायमीटर में शॉर्ट होके क्या बनाता है, ये हमारे पास क्या है, कैपिलरीज, और कैपिलरीज में जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है। फिर कैपिलरी से आगे हमारे पास है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स में प्रेशर होता है 20, फिर ये वेन में 10 होता है, और मुख्तलिफ जितनी भी वेन्स है उसमें जो प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और जितनी भी वेन्स है वो ओपन होते हैं वेना केवा में, तो वेना केवा में जो प्रेशर है वो 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इधर हमने एक बात नोट की
कि जो जो हार्ट से अवे ब्लड जाता है तो प्रेशर जो है ब्लड का वो डिक्रीज़ होता है। यही बात इधर मैंने लिखी है कि जो हाईएस्ट प्रेशर है वो अयोटा में होता है। एज द आर्टरीज ब्रांच and travel greater distance from the heart, the blood pressure decreases. In capillaries, the difference between systolic and diastolic pressure disappear. Capillaries में systolic और diastolic जो pressure है वो disappear हो जाता है। It decreases to less than 20 millimeter of mercury when the blood leaves the arteries and further drops in the venules. तो स्टूडेंट्स, जब कैपिलरीज में 40 मिलीमीटर और मरकरी ब्लड होता है, ब्लड का जो प्रेशर है वो होता है, तो ये कैपिलरीज आगे वेन्यूल्स में एंटर होते हैं। तो वेन्यूल्स में जो प्रेशर है मज़ीद ड्रॉप होता है, मज़ीद गिरता है, मज़ीद कम हो जाता है। तो 20 होता है, 20 से फिर 10 होता है। फिर जो हमारे पास वेना केवा है उसमें जो प्रेशर है वो मिनिमम होता है, बिल्कुल ज़ीरो होता है। The pressure of blood is minimum when it enters the right atrium from upper and lower vena cava. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बात की ब्लड प्रेशर की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से बारो रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स की जो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, जो नर्व एंडिंग्स है जो हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताते हैं, उस रिसेप्टर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो होप आप लोगों को ब्लड प्रेशर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बारो रिसेप्टर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।